औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज 31 जनवरी है और मैं वीलॉग कर रहा हूँ एक नए वक्त। हर दौर का ज़ियाउल-हक हर दौर के अवामी लीडर से डरता है, हर कातिल हर जालिम खौफ के तब। मैं ये बात आपको सगी माँ और सगी चार बहनों के कातिल के हवाले से बताना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के शहर आगरा के मोहल्ला इस्लाम नगर में अरशद नामी नौजवान अपने खानदान के हमरा वहाँ रहता था। ये मुसलमान फैमिली अकेली थी, इसके इर्द गिर्द सब हिंदू थे जिनकी भारी अक्सरियत। मुसलमान घराने थोड़े दूर रहते थे। अरशद वहीं पैदा हुआ, जब बड़ा हुआ तो अपने हमउम्र नौजवानों के साथ खेलने लगा तो उसे जल्दी एहसास हो गया कि मैं अकेला हूँ और यहाँ अक्सरियत चूंकि हिंदू नौजवानों की है और वो सारे के सारे मेरे मुखालिफ, वो हिंदू अक्सरियत के डर में मुब्तला हो गया। इससे पहले कि मैं अरशद की पूरी कहानी सुनाऊं, मैं पहले डर को डिफाइन करना। डर एक ज़हनी मर्ज है, जब ये हद से बढ़ जाता है तो इंसान ये हर जिंदा रूह के ज़हन पे ऑक्टोपस की तरह कब्जा कर ले। फिर इंसान वही सोचता है जो डर कहता है, वही अमल करता है जो डर कहता है। डर फाइल बन जाता है और ज़हन को मफऊल बना ले और इंसानी ज़हन हर हुक्म डर का मान और उसे सच समझता है। डर का मरीज जो है वो खुद को अक्ल कुल समझता है और अपनी हर सोच और अमल को दुरुस्त। अब सवाल पैदा होता है कि डर के मरीज का इलाज क्या किया जाए। डर का मरीज जो है वो नारकोटिक्स यूजर की तरह डॉक्टर के पास भी नहीं जाता, साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाता, या बहुत मुश्किल है उसको ले जाना। तो इसका एक हल तो वही है कि वो किसी ना किसी तरह से साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाया जाए। दूसरा हल ये है कि खानदान में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जानने वालों में कोई ऐसा शख्स जिसको अपना मेंटर मानता हो, जिसकी राय को दुरुस्त कहता हो, वो खुद साइकियाट्रिस्ट बन जाए और साइकियाट्रिस्ट के मशवरे के बाद वो अपने लफ्जों में अपने तरीके से मरीज से बात करे। जब मरीज उसको फॉलो करना शुरू कर दे या उसकी बात को दुरुस्त मानना शुरू कर दे तो फिर उसको बताए कि कोई भी अक्ल कुल नहीं होता, आप भी नहीं, और आपको भी मशवरे की जरूरत। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं मगर फिर भी मशवरे की जरूरत। और अगर उसकी बात मान ले और उसको फॉलो करना शुरू कर दे तो फिर वो उसको बताए कि डर एक मर्ज और आप इस डर के ताबे आ। जो सोच आपके ज़हन में उभरती है, जो कहानी उभरती है, डर के ताबे होती है। इसका हल सिर्फ एक है कि डर के तहत आने वाली हर सोच और हुक्म को निगेट किया जाए, उसके अगेंस्ट अमल किया जाए। अगर डर का मरीज अपने मेंटर की, अपने दोस्त की मानना शुरू कर दे, फिर उसे बताया जाए कि आपने हर सोच को निगेट कर। अगर उसने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया तो हफ्ते 10 दिन में मरीज ठीक। मैं इसकी मिसाल एक और देता हूँ। मैं बहुत पुरानी बात है, मैं गांव में रहता था और हमारी एक भैंस मश्क से डरती। मश्क क्या होती है? ये चमड़े का एक बैग होता है बड़ा सारा, जिससे मश्की इस्तेमाल। मश्की गांव में मीठा पानी घरों में सप्लाई, मश्क में भर, वो काले रंग की होती है, जरा बड़ी सारी होती है, तो भैंस हो सके। ये तकरीबन रोज का मसला था। एक दिन उसने कहा कि भैंस को पकड़े। 2-4 नौजवानों ने उसको बांध लिया, पकड़ लिया तो माशकी ने मश्क उतार कर उसके मुंह में ऊपर फेरना शुरू कर दी, उसकी आंखों के सामने फेरना शुरू कर। पहले तो उसने रेजिस्ट किया लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मैनेज होना शुरू। फिर उसने मश्क उतार कर, वो पानी के बगैर थी, उसके सींगों पे लटका दी। उसने सींग बहुत घुमाए लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको समझ आई, वो मैनेज हो। माशकी ने सींग से मश्क उतार कर नीचे जमीन पे लटा दी और भैंस ने उसको चाटना शुरू कर। उसका डर खत्म हो गया। ओके, तो डर को निगेट करना ही इसका हल। अगर आप डर को फॉलो करते जाएंगे आप इस मर्ज का शिकार होते जाएंगे जिसका कोई एंड नहीं है। अब आते हैं उस कहानी की तरफ जो वीलॉग का मौजू है। अब आते हैं उस कहानी की तरफ। अरशद का घराना जो था मजहबी है। वो हर साल अजमेर शरीफ जियारत के लिए, इस साल भी 18 दिसंबर को घर पे ताला लगाकर वो अजमेर शरीफ चले गए और वहाँ काफी देर। अरशद की सोच और प्लान के मुताबिक लखनऊ चले गए। लखनऊ में एक होटल में ठहरे। एक कमरे में वालिदा और बेटियां ठहरी और दूसरे में वालिद। और जब वालिद सो गए तो अरशद ने वालिदा को और बहनों को कोई चीज पिलाई या सुंघाई। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कत्ल होते वक्त कोई रेजिस्टेंस नहीं की, जिसका मतलब है कि वो बेहोश थी। जब वो बेहोश होगी तो उसने ब्लेड से उनके बाजू की रगें काट, ब्लीडिंग हो गई और वो मर गई। एक को होश आया और वो हरकत में आई तो उसका गला दबा। फिर उसने अपने वालिद को बताया। जब उसने लाशें देखी
तो वो होटल से भाग गया, लेकिन अरशद कहता है कि वो कत्ल में मेरे साथ था और मैं उसको खुद आगरा की ट्रेन पे बिठा के, मगर वो आगरा नहीं। फिर अरशद ने होटल में 6 मिनट की वीडियो बनाई और उसे एक्स पे अपलोड और थाने जाकर इकबाल जुर्म किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और होटल में आके लाशें अपनी कस्टडी में ली और फिर उसका बयान रिकॉर्ड। वो अपने बयान के मुताबिक कहता है कि मेरे घर के इर्द गिर्द 2 खानदान लैंड माफिया के रहते थे, वो मेरे घर पे कब्जा करना चाहते, जबकि कुछ खानदान जिस्म फरोशी का धंधा करते थे। मुझे डर था कि ये मुझे या मेरे वालिद को कत्ल करके या किसी मुकदमे में फंसा हमारे मकान पे कब्जा कर लेंगे और मेरी माँ और बहनों को उठा कर ले जाएंगे, बेच देंगे और जिस्म फरोशी का धंधा करो। मैंने लैंड माफिया के लोगों से ये जिक्र भी किया कि हम हिंदू होना चाहते हैं और इस घर को मंदिर बनाना चाहते हैं, मगर उन्होंने इसकी मुखालफत, जिससे कंफर्म हो गया कि वो मेरे मकान पे कब्जा कर। मैंने अपनी माँ और बहनों को जिस्म फरोशी के धंधे से बचाने के लिए कत्ल। लखनऊ पुलिस भी आगरा आ गई और आगरा पुलिस भी वहाँ तफ्तीश शुरू कर। दोनों पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, दोनों इजला की पुलिस जो है वो अलग अलग तफ्तीश कर चुकी। मेन मीडिया जो है उसने भी वहाँ हमला किया हुआ है, सोशल मीडिया ने भी हमला किया हुआ है। इस्लाम नगर का कोई लड़का, कोई लड़की, कोई औरत को, मर्द को, बूढ़ा को, बच्चा जिसको इंटरव्यू ना किया, दोनों इजला की पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, मेन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सोशल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किसी ने तस्दीक नहीं की, किसी ने अरशद के बयान की तस्दीक। सब कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, ना वहाँ कोई लैंड माफिया के लोग रहते हैं, ना वहाँ कोई जिस्म फरोशी करता है। एक नॉर्मल सोसाइटी है जिसमें हर तरह के लोग होते हैं। वहाँ मुसलमान घराने हैं, उनको भी इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा जी हमें तो कोई खतरा नहीं, कोई खौफ नहीं, हम तो नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। अरशद के जहन की ये इख्तरा थी, सेल्फ क्रिएटेड कहानी। खौफ में मुब्तला जर्नैल, जज या आम आदमी कत्ल जैसा घिनौना जुर्म कर सकते। इसके साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं आपका शुक्रगुजार। थैंक्स।